अस्सलाम वालेकुम। एचएफ के प्लेटफॉर्म में आप लोगों को सबको वेलकम है। हाई फाइव इलेक्ट्रोनॉटिक्स ये प्लेटफॉर्म मेरा नाम सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ आप लोगों को। मेरा नाम बाबर मजीद है और हम लोग की जो एचएफ की टीम है उनके जो मेन हेड हैं वो हैं असफन है। असफन के बाद हम लोगों क्योंकि एक जो मेजर टीम है उसके अंदर बाबर है, बाबर के बाद असफन या सनम है जो आप लोगों के साथ इंट्रैक्शन में रहेंगे, आप लोगों को प्रॉपर चीज़ों को गाइडलाइन देंगे। तो थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन ले लेते हैं चीज़ों का कि जो हम लोगों का पहला लेक्चर है उस लेक्चर के हवाले से आज हम चीज़ों को चेक करेंगे कि ये कोर्स वर्क एचएफ ने क्यों डिज़ाइन किया है, किस वजह से डिज़ाइन किया है और कौन कौन सी जो फील्ड है वो ये कोर्स वर्क को इस्तेमाल करने के बाद अपना एफवाईपी खुद बना सकते हैं। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स को रेडी करने का, वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो खुद डिज़ाइन कर सकें। तो मेजर जो सब्जेक्ट कहलाया जाता है वो है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम के हम लोगों को स्टार्टअप के ऊपर इंजीनियरिंग लेवल पे, मैं सारी इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल है, जिसके अंदर सिविल है, मैकेनिकल है। ये चार जो मेजर फील्ड्स हैं इसके अंदर सब फील्ड्स निकलती हैं, जैसे BSIT है, BScs है, BS EEE है, BSEE है, पावर की फील्ड है, मैकेनिकल की फील्ड है, सिविल की फील्ड है। उन सब को एक चीज़ समझनी चाहिए कि उनके लिए हार्डवेयर उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हम लोगों के लिए BSIT के स्टूडेंट्स के लिए या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, फ्लटर हो गया, रिएक्ट हो गई, वर्डप्रेस हो गया। इसी तरह उन स्टूडेंट्स के लिए अगर वो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट खुद बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए आर्डिनो का, नोड एमसीयू का और IoT जो एक मेजर सब्जेक्ट है और मेजर पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इस कोर्स वर्क को हम लोग स्टार्ट करें, इस वजह से स्टार्ट करें कि आप लोग ये प्रोजेक्ट अपना खुद डिज़ाइन कर सको, तो फिर तो आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो। अगर आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग चाहते हो कि किसी को अपनी 4 साल की मेहनत ऐसे ही पकड़ा दी जाए कि आप लोग ये लो पैसे, आप लोग बना दो, हमें प्रोजेक्ट बना दो, वो आपको दे दें, हैंडओवर कर दें, आप बस पास आउट हो जाओ, तो फिर आप ये वीडियो बंद करें और ख़त्म करें, बस ख़त्म करें और जो चल रहा है चलने दें। नहीं, अगर तो आप सीखना चाहते हो, अगर आप लर्न करना चाहते हो तो फिर आगे बढ़िए, अपने साथ एक औत कीजिए कि आपको 2.5 महीने का ये जो कोर्स है वो आपको करना ही करना है। अगर तो आप इस चीज़ के ऊपर आते हो कि आपने 2.5 महीने का ये कोर्स करना ही करना है, तो बाबर और एचएफ का आपके साथ वादा है तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देंगे कि आप अपना एक तो प्रोजेक्ट जो है वो खुद बना सकते हो, वो आपको थिंकिंग, आपको इंजीनियरिंग की समझ आएगी कि हम लोग इंजीनियरिंग क्यों की है। जब आप लोग काम करते हो ना, किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हो, तो वो काम आपको समझ आना स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी, यहाँ पे आप लोगों को माइक्रो कंट्रोलर सिखाया जाएगा। इधर आपको कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं याद करनी, कोई पेपर नहीं देना, कुछ भी नहीं करना। इधर आपको मज़ा करना है, बस मज़े से काम करना है, बस काम करना है और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है। वो इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की है? वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ टाइम की है, 1-2 घंटे की टाइमिंग की है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो आप सुबह सुबह 9 बजे उठते हो और 6 बजे यूनिवर्सिटी से वापस आते हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उस टाइम को बचाने के लिए ये लेक्चर तैयार किया जा रहा है, ये लेक्चर आपको दिया जा रहा है। 4 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है। अब इस 4 मिनट की वीडियो से हम आगे चले ना, तो आपको अपने साथ औत करना है। हाँ भाई, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है और सीखना है। आपको यहाँ पे ये एचएफ ने जो प्लेटफॉर्म दिया, इसके अंदर ये प्लेटफॉर्म नहीं दिया कि आपको वीडियोस दे दी जाएंगी और बस हम साइड पे हो जाएंगे। नहीं,
आप लोग प्रॉपर हमारे जो फेसबुक के पेजेस हैं, हमारा व्हाट्सएप का पेजेस है, हमारे नंबर्स आपके पास है, आप हमें डायरेक्ट कॉल करें, हमसे कुछ चीज़ें पूछें, हम 24/7 जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। असफन मेरे मेन हेड हैं, उसके बाद बाबर हैं, बाबर जो ऐसे HF के CEO हैं, आप उनसे काम कर सकते हो। मैं ही बाबर ही आपको एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट जो है वो लीड आउट करूँगा। और हम लोगों ने 100 से करीब प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर चुके हैं। 2017 में स्टार्ट किया था, स्टार्टअप लिया था हम लोगों ने इस चीज़ का, मगर आज हम चाहते हैं जिस नतीजे पे पहुँचे हैं कि स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, मगर यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, वो इतना नॉलेज नहीं गेन दे सकते। जैसे कोविड की वजह से आजकल तो वैसे भी सिस्टम सारा ऑनलाइन है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो स्टार्टअप लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। और राउंड अबाउट ये जो वीडियो बंदा देख रहा है और जो बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके अंदर मुझे एक ही नाम याद है अपने स्टूडेंट का, वो नाम फैज़ान का है। राउंड अबाउट इंटरेक्शन जब होगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो सब के लिए इंटरेक्ट हम होंगे, बातचीत करेंगे, तो मज़ा आएगा। तो स्टार्टअप करते हैं हम लोग। अपना कोर्स वर्क चेक कर लेते हैं, कोर्स वर्क में क्या डिज़ाइनिंग की गई है, क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, वो क्यों रखी गई हैं, वो किस लिए चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा कोर्स वर्क चेक कर लेते हैं। कोर्स वर्क में चले जाएँ तो हमारे पास ये कोर्स वर्क आ जाता है। इसके अंदर सेशन दिए हुए हैं, इसको हम लोग थोड़ा वाइड कर लेते हैं, सॉरी। और बाय द वे आप लोगों को एक्सेल भी ही इस्तेमाल करना आना चाहिए, बीइंग अ इंजीनियर। ओके, इस सब्जेक्ट का और इस सब्जेक्ट का जो नाम डिसाइड किया गया है, वो नाम है जी हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनकी शॉर्ट फॉर्म है IoT है, स्टेप बाय स्टेप। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक लास्ट हमारे पास टॉपिक बचता है, और एक बहुत ही मेजर चीज़ है आज के 2021 के अंदर, कि इंटरनेट थिंग्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए इस कोर्स वर्क को इंटरनेट के साथ इसलिए लिंक किया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस के हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो IT के हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स हैं अपना थोड़ा इन टच करना चाहते हैं कंप्यूटर की फील्ड के साथ, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो लास्ट पे हमारे पास निकल के आता है जब हम कंट्रोलर को सीख लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। तो हमारे पास जो पहला सेशन दिया हुआ है, इसके अंदर इस सेशन के अंदर जो चीज़ें हमें बताई गई हैं, इसके अंदर हम नोड की और आर्डिनो की फैमिली के माइक्रो कंट्रोलर्स तो नहीं है। आर्डिनो की थोड़ी सी डेफिनेशन आप चेक कर लो, तो आर्डिनो जो है वो कोई भी माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। पहले तो अपनी थोड़ी सी डेफिनेशन को आप दुरुस्त करें और चीज़ों को देखें, आर्डिनो है क्या। अगर आप आर्डिनो की डेफिनेशन को चेक करते हो और समझते हो, आर्डिनो कोई भी माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। असल में आर्डिनो जो है हमारे पास बोर्ड है, वो बोर्ड है जो ATmega के माइक्रो कंट्रोलर्स को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। ये सबसे पहले तो आर्डिनो की डेफिनेशन को आप अपने दिमाग में रखें। इस सेशंस के अंदर मुझे आपसे कोई भी थ्योरेटिकल वर्क नहीं चाहिए, मुझे कोई भी आप लोगों से ये नहीं चाहिए कि MCQ सॉल्व करो, मुझे राइट अ नोट ऑन आर्डिनो के ऊपर लिखो, मुझे नहीं चीज़ें चाहिए। मुझे आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए और आपकी इन टाइम की इन्वेस्टमेंट चाहिए, बस। फिर आप चेक करोगे कि आप पॉलिश हो रहे होगे, आप चीज़ों को सीख रहे होगे, आप अपने FYP को खुद डिसाइड कर सकोगे और अपने FYP खुद बना सकोगे। तो आर्डिनो को अगर चेक कर लिया जाए तो वो एक बोर्ड है और उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर्स जो इस्तेमाल किए गए हैं वो ATmega के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, जिनको AVR माइक्रो कंट्रोलर्स भी कहा जाता है। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास फैमिली निकल के आती है नोड की, आर्डिनो और नोड कि अगर मैं दोनों को चेक करूं, इनको सोचूं और देखूं, तो इसके अंदर क्या आता है, आर्डिनो विदाउट वाईफाई है, मतलब वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं किया जाता। अगर आप इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई नहीं होता, बिल्ट इन ब्लूटूथ नहीं होता, ये सिंपल माइक्रो कंट्रोलर के हिसाब से सेंसर्स को इंटरफेस कर लेता है, कम्युनिकेशंस कर लेता है, उन चीज़ों को देख लेता है। ठीक हो गया।
नोड को चेक करें तो बिल्ट इन वाईफाई आ जाता है। नोड की थोड़ी सी फैमिली को और ब्रॉड पढ़ें तो कुछ हमारे पास ESP32 आ जाता है, जिसके अंदर हम लोग कैम मॉड्यूल भी आ जाता है, वाईफाई भी आ जाता है, ब्लूटूथ भी आ जाता है। तो हम नोड को पढ़ेंगे। इस कोर्स के अंदर हमारा फोकस होगा आर्डिनो यूएनओ के ऊपर, और दूसरा जो बोर्ड होगा वो बोर्ड है हमारे पास नोड MCU। आर्डिनो यूएनओ ही क्यों, और भी फैमिलीज़ हैं जैसे मेगा है, जैसे दूसरी भी फैमिलीज़ हैं, आर्डिनो की और भी फैमिलीज़ हैं। तो आर्डिनो यूएनओ इसलिए है कि ये बेसिक कंट्रोलर है, बोर्ड है। फेमिलियर इनकी बात की जा सकती है कि आर्डिनो को कंट्रोलर भी बोला जा सकता है, मगर कंट्रोलर होता नहीं है वो। आर्डिनो बोर्ड जो है यूएनओ का, उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर जो लगा होता है वो 328P लगा होता है। तो एक बेसिक माइक्रो कंट्रोलर है, और जैसे ही ये बिहेव करता है, जैसे ही हम इसको समझते हैं, तो हम लोगों को बाकी फैमिली भी समझ आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस हद तक आ जाती है कि कंप्लीट समझ आ जाती है दूसरी फैमिलीज़ की, मेगा की हो गई, दूसरी फैमिलीज़ की आपको समझ आ, क्योंकि इसके अंदर हम सब चीज़ों को कवर कर लेंगे। नोड के अंदर बिल्ट इन वाईफाई होता है। अब बिल्ट इन वाईफाई की वजह से हम लोग उसको IoT के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब मैं बात कर लूँ कि IoT की थोड़ी डेफिनेशन क्लियर कर दूँ कि IoT है क्या। असल में IoT जो है ना, वो हमारे पास क्या चीज़ निकल के आती है, अगर मैं अपने हार्डवेयर को कनेक्ट कर देता हूँ किसी भी वाईफाई या किसी भी वेब पोर्टल के साथ, तो वो चीज़ हमारे पास जो सामने निकल के आती है, डाटा ट्रांसमिट हो रहा है किसी वेब पोर्टल के ऊपर, या वेब पोर्टल डाटा दे रहा है अपने माइक्रो कंट्रोलर को, तो हम इस चीज़ को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहना स्टार्ट कर देते हैं। जब डाटा ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाए वाईफाई के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम देते हैं। उसके अंदर पोर्टल या प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, वाईफाई का। तो इसलिए जब हम आर्डिनो को प्रॉपर पढ़ लेंगे, इसका साथ साथ नोड MCU जो है वो फैमिली जब निकल के आती है, तो वो आर्डिनो को समझते हैं, तो खुद ब खुद जो है वो नोड MCU समझ आना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह ये है कि सिंटेक्स दोनों का सेम है। अब इस कोर्स वर्क के अंदर मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि यार मुझे टेम्परेचर के बारे में लिख के दो, फ़ारेनहाइट के मुझे फार्मूले सुनाओ, मुझे डिग्री C कैसे निकालते हैं वो निकाल कर दो, मुझे वेरिएबल निकाल कर दो। नहीं, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मुझे डाटा शीट्स याद करो, करंट की क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है। नो, मैं आपको सिखाऊँगा कि सेंसर्स कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, कैसे इंटरफेस किए जाते हैं, कैसे मल्टीपल सेंसर्स का कोड बनाया जाता है, कैसे मल्टीपल सेंसर्स को हैंडल किया जाता है। तो हमारे पास बेसिक वो आएंगे, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट्स आएंगे जो एट द एंड हमें बना के देंगे एक मेगा प्रोजेक्ट। वो मेगा प्रोजेक्ट क्या होगा, वो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा। 2.5 महीने या 2.5 महीने में हम लोग कोर्स वर्क को कंप्लीट पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए तो नोड MCU और आर्डिनो को जब हम कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास वो क्या चीज़ बन जाती है, IoT। डाटा ट्रांसमिशन, डाटा रिसीव हो रहा है, डाटा ट्रांसमिट हो रहा है IoT के ऊपर, तो वो चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इसके ऊपर हम दूसरे सेशन के अंदर उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है IoT के प्रोटोकॉल्स। अगर IoT के प्रोटोकॉल्स चेक किए जाएँ तो बेसिक जो प्रोटोकॉल्स हैं IoT के जो लिंक किए जा सकते हैं हार्डवेयर के साथ, वो हमारे पास थिंगस्पीक निकल के आता है, ब्लिंक निकल के आता है, MQTT आता है, और जो वन ऑफ द बेस्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास प्रोटोकॉल है वो फायरबेस का है। फायरबेस का प्रोटोकॉल क्यों सबसे, दूसरे प्रोटोकॉल ओपन सोर्सेज हैं, फायरबेस का भी ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है। गूगल असिस्टेंट वालों का फायरबेस प्रोटोकॉल है, जिसको हम लिंक करते हैं अपने कंट्रोलर के साथ। अच्छा, अब जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन वीडियो के अंदर एक BS IT के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी ऐप बनाओ, अगर आप अपनी ऐप बना रहे हो एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर, अगर आप अपनी ऐप बना रहे हो फ्लटर के ऊपर, अगर आप अपनी ऐप बना रहे हो रैक के ऊपर, तो उन ऐप को आप लिंक करना चाहते हो आर्डिनो के साथ, नोड MCU के साथ, या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर उसके साथ लिंक करना चाहते हो, तो किसका प्रोटोकॉल इस्तेमाल करोगे, फायरबेस का। फायरबेस का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना इसलिए लाजमी है कि आप अगर अपना एक सिस्टम बना रहे हो, एक ऐप डिज़ाइन कर रहे हो, उस ऐप को लिंक करना चाहते हो
अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ, तो फायरबेस वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। तो फायरबेस अब हम लास्ट के ऊपर क्लियर करेंगे, फायरबेस को समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कि फायरबेस कैसे डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, कैसे वो डाटा रिसीव कर रहा है। तो हम लोग चीज़ों को लिंक करेंगे अपने एंड्रॉयड के ऐप के साथ, रेक की ऐप के साथ, फ्लटर के ऐप के साथ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको? अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए, जब आप फायरबेस क्लियर करोगे तो आप एक प्रोफेशनल आईओटी प्रोटोकॉल या आईओटी प्रोजेक्ट्स के बंदे बन चुके हो। इस कोर्स के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि वाकई आपने कुछ लर्न किया है। एचएफ का प्लेटफॉर्म ही आपको सिखाना है, एचएफ का प्लेटफॉर्म भी आपको सिखाना है और आपको इन चीज़ों को लर्न करना है, ना कि इन चीज़ों को अपने ऊपर हैवी करना है कि ये बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। एचएफ की टीम बैठी हुई है आपकी मुश्किलात को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको मुश्किल आती है तो आप लोग डायरेक्ट बात कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि आप लोग डायरेक्ट हमसे बात कर रहे हो, आप लोग डायरेक्ट हमसे पूछ रहे हो। ये कोई यूट्यूब का चैनल नहीं है जहाँ से आपने चीज़ों को देखा और बस ख़त्म। बार बार बात कर रहा हूँ, एचएफ का जो मेन मोटो है वो मोटो यही है कि आप लोग जो स्टूडेंट अपने 4 साल लगा रहा है, अपनी यूनिवर्सिटी में टाइम लगा रहा है, उसको अपनी यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के बाद शार्ट कोर्सेज करने का क्या फ़ायदा, या सोचने का क्या फ़ायदा उसने क्या करना है। आप लोग चीज़ों को करो। आगे बहुत वाइड फील्ड है एम्बेडेड सिस्टम की, बहुत वाइड फील्ड है। आप लोगों को एआई में जा सकते हो, पाइथन के कोर्सेज हैं एचएफ के पास, रेस्पबेरी पाई के कोर्सेज हैं एचएफ के पास। आप पाइथन सीखोगे, आप रेस्पबेरी पाई चेक करोगे। उनको अभी इनके साथ कनेक्ट नहीं करना, रेस्पबेरी पाई को या पाइथन को कनेक्ट नहीं करना। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब आप इसकी प्रोग्रामिंग समझोगे, C++ समझ आएगी आपको लाइब्रेरी समझ आएंगी, तो आप पाइथन को भी टच कर सकते हो। बड़ी आसानी से समझ आ सकती है पाइथन आपको। और रेस्पबेरी पाई भी बहुत अच्छी तरह समझ आ सकता है। STM32 और लैंग्वेज भी बहुत अच्छी तरह समझ आ सकती है। मगर इन सब की शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपको IoT समझ आना चाहिए, आपको IoT चेक करना है, आपको देखना है IoT। सेक्शन 1 की बात करो तो इसके अंदर, इस कोर्स वर्क के अंदर सेक्शंस 11 तक बात की हुई है। सेक्शन 11 तक मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या बातें की हुई हैं हमारे प्रोफेसर ने, वो चेक कर लेते हैं। असल में प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर से हम निकले तो हमें कोई बात याद आए। तो पहले अगर बात की जाए तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कोर्स के बारे में, जो आज हमारी क्लास है सेक्शन 1 की। मतलब कि सेक्शन 1 हमारा आज क्लियर हो सकता है, बाकी के क्लियर हो जाएगा जब आप ये वीडियो कंप्लीट होगी। इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स के बारे में क्या है, आर्डिनो क्या है, कैसे कैसे लाइब्रेरीज ऐड की जाती हैं, तो उसके बारे में बात है। नेक्स्ट अगर सेक्शन 2 की बात करें तो नो योर आर्डिनो, ये सेक्शन 2 हमारी सेकंड क्लास होगी। इसके अंदर आर्डिनो के बारे में बताया जाएगा आपको कि आर्डिनो है क्या, इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर कौन सा है, कितनी एनालॉग पिन्स होती हैं, कितनी डिजिटल पिन्स होती हैं, एनालॉग पिन्स कौन सी होती हैं, डिजिटल पिन्स कौन सी होती हैं, कितने वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट करता है, ये कौन सा कंपाइलर इस्तेमाल करना पड़ता है, कैसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर आर्डिनो को इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं, वो हम लोग सेक्शन 2 में बात करेंगे। नेक्स्ट अपनी वीडियो में बात करेंगे। हम लोगों का जो तरीका है वो तरीका ये सिंपल सा है कि हम लोग पहले आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, 2 वीडियोज़ के बाद आपके साथ आप सब लोगों के साथ, ये जितने हम लोगों के HF इलेक्ट्रोनॉटिक्स का जो एक व्हाट्सएप का पेज है उसके अंदर वो ऐड हो रहे हैं, उन सब के साथ हम लोग जूम के ऊपर मीटिंग करेंगे। हाँ, आप लोगों से जानेंगे कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। आप लोग हमसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और हम लोगों को फीडबैक दे सकते हैं। और आप लोगों को मिनी जब प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे तो जूम के ऊपर या टीम व्यूअर के ऊपर आपको हम लोग प्रॉपर सिखाएंगे। हम सिखाना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप लाजमी सीखोगे। अभी आपने अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है, ना कि टिकटॉक और इन जैसी फजूल वेबसाइट्स के ऊपर अपने आप को वेस्ट करना है। अच्छा,
नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है कि कौन कौन सी कम्युनिकेशंस होती हैं। कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। आर्डिनो के अंदर कौन कौन सी कम्युनिकेशंस की जाती हैं, ये भी आपको एक वीडियो के तौर के ऊपर ये मिलेगा, आपको लेक्चर मिलेगा। सेक्शन 3 का भी एक वीडियो के हिसाब से आपको इसका भी लेक्चर मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्डिनो। ये दोनों जो हैं हमारे पास वीडियो के ऊपर आपको हम लेक्चर देंगे, वो आपको वीडियो देखेंगे, आपको समझ आ जाएंगे कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेक्शन 5 के ऊपर। जब हम जाएंगे सेक्शन 5 के ऊपर हम बात करेंगे अपने माइक्रो कंट्रोलर की। माइक्रो आर्डिनो को इंस्टॉल करेंगे, आर्डिनो को चेक करेंगे कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है, कैसे उसकी लाइब्रेरीज ऐड की जाती हैं, कौन कौन से कंपाइलर जो है उनको कंपाइल करते हैं, किस तरह उसके ऊपर बात की जाती है, किस तरह वो चीज़ चेक की जाती है और किस तरह कोड को अपलोड किया जाता है, किस तरह एक एलईडीज़ को कंट्रोल किया जाता है। तो आज जो एक आपको बात जो है वो अपने दिमाग में रखनी है कि जिस बंदे को आर्डिनो या किसी भी माइक्रो कंट्रोलर की पिन को कंट्रोल करना आ जाता है, मैं एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, जब एक बंदे को माइक्रो कंट्रोलर की पिन 5 वोल्ट को कंट्रोल करना आ जाता है तो वो एक एम्बेडेड इंजीनियर कहलाता है। उसको सेंस होती है कि उसने वो 5 वोल्ट कब कंट्रोल करने हैं और कब नहीं कंट्रोल करने। तो हर किसी का फोकस 5 वोल्ट कंट्रोल करने पे होना चाहिए। जो हम सेक्शन 5 में चेक करेंगे कि 5 वोल्ट कंट्रोल कैसे हो रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ जिस बंदे को सेक्शन 5 की समझ आ जाएगी वो आगे सारा कोर्स जो है उसको समझ आ जाएगा, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे चीज़ों को लेके चलना है, उसको समझ आ जाएगी। ये जो कोर्स वर्क डिज़ाइन किया है एचएफ की टीम ने, वो कोर्स वर्क सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिज़ाइन किया है कि आपको एफआईपी करना आए, कि किस तरह अटेम्प्ट करते हैं एफआईपी को। एफआईपी कोई भी इतनी बुरी या इतना कोई भला नहीं है जिसको आप इतना सोचते हो। स्टूडेंट्स, आपको एफआईपी हैंडल करना आना चाहिए, किस तरह हैंडल करना है, जो कि एचएफ आपको सिखाएगा। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 6 में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसके अंदर काफ़ी सेंसर्स को इंटरफेस किया गया हुआ है, जैसे बताया गया एलसीडी कैसे इंटरफेस करनी है, एलडीआर कैसे इंटरफेस करना है, दूसरे सेंसर कैसे इंटरफेस करने हैं, सारे सेंसर के बारे में बताया गया हुआ है। सेक्शन 7 के साथ आपको ब्लूटूथ के साथ बताया गया है, ब्लूटूथ के साथ कैसे कंट्रोल करना है। सेक्शन 8 के अंदर आप लोगों को रिलेज को कंट्रोल करना सिखाया जाएगा। सेक्शन 9 के अंदर आप लोगों को मोटर्स को कंट्रोल करना सिखाया जाएगा। सेक्शन 10 के अंदर आपको आईओटी के प्लेटफॉर्म को करना सिखाया जाएगा कि आईओटी के प्लेटफॉर्म को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उनको चलाते हैं, किस तरह उनके सिंटेक्स को समझते हैं। और सेक्शन 11 के अंदर आप आईओटी हार्डवेयर सबको लिंक कर दोगे अपने सेंसर्स के साथ। तो सेक्शन 11 जब आप प्रॉपर समझ लोगे, कर लोगे, तो नेक्स्ट जो टाइम होगा वो टाइम होगा आपका प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बिल्ड करने का। ये सारा बहुत अच्छा कोर्स डिज़ाइन किया गया है, बहुत एक अच्छा कंटेंट रखा गया है। एक 7 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर या 5 सेमेस्टर या कोई भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसका प्री रैक नहीं है। एक ही प्री रैक है, वो है आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट, आपका अपने आप से औत। बस आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो वीडियो को देख लो, अगर आप गेम खेल रहे हो गेम खेलने के बाद वीडियो को बस चेक कर लो, वीडियो देख लो, वीडियो को समझ लो। थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, वाइड थोड़ा सा चले जाते हैं, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अगर थोड़ा सा ये तो कोर्स वर्क था, लेक्चर की तरफ चले जाते हैं तो हमारे पास आता है जी, जो लेक्चर का नाम दिया गया है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन बाय इंजीनियर बाबर मजीद। बहुत ही अच्छा नाम दिया गया है इस पूरे टॉपिक को, जिसके अंदर एक स्टाइल रखा गया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन ली जाएगी, जिसके अंदर सबसे पहले आर्डिनो है। आर्डिनो को हम चेक करेंगे, आर्डिनो किस तरह फैमिली को, जैसे हमने कोर्स वर्क चेक किया, इसका कोर्स स्टेप जो रखे गए हैं वो आपको मैंने पहले ही समझा दिए थे। बस ये लाइट सा एक वर्जन है कि आप लोगों को चीज़ समझ आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। सबसे पहले हम आर्डिनो को
पढ़ेंगे कंप्लीट। हमारा जो पहला स्टेप है वो कोर्स के जो स्टेप्स हैं उसके अंदर आप चेक करोगे तो आर्डिनो आप कंप्लीट सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग नोड एमसीयू के ऊपर जंप कर जाओगे, आपको नोड एमसीयू समझ आ जाएगा। सेकंड स्टेप आपका नोड एमसीयू है। और थर्ड स्टेप जब आप IoT के प्लेटफॉर्म को समझ जाओगे, IoT आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ भाई IoT ऐसे वर्क करते हैं, हाँ भाई IoT ऐसे काम कर रहा है, तो जो ये वीडियो देख रहा है उसको समझ आ जाएगी तो वो रेडी है। अब वो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट खुद बनाने के लिए रेडी है। अपनी 4-5 साल की मेहनत जो है वो एक ऐसे अनप्रोफेशनल बंदे के हाथों में क्यों दे रहे हो? समझ आ रही है आपको बात? नेक्स्ट अगर चेक करूँ, ये कोर्स के आउटलाइन दी गई है कि हम लोग जो पहले स्टेप में पढ़ेंगे वो आर्डिनो के बोर्ड्स को पढ़ेंगे। नीचे आप आर्डिनो का बोर्ड चेक कर रहे हो। दूसरी अगर आप लाइन चेक करते हो तो हमारे पास IoT नोड एमसीयू के हवाले से है कि किस तरह हम लोग IoT के प्रोटोकॉल्स को अपने नोड एमसीयू के साथ लिंक करेंगे, वो आर्डिनो के साथ लिंक करेंगे। नेक्स्ट आप चेक करते हो तो हमारे पास फायरबेस को प्रॉपर एक हाईलाइट किया गया है कि फायरबेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रोटोकॉल है IoT का। मगर थिंगस्पीक, ब्लिंक और MQTT जो है वो भी ओपन सोर्स के IoT हैं, इनको हम वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, स्किप नहीं कर सकते। जब तक आपको पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ी नहीं बताएंगे तो आप लोग कैसे IoT तक जाओगे। तो इसलिए फायरबेस तो मैं पहले नहीं स्टार्ट करवा सकता। वो इसकी वजह ये है कि जब आपको प्रॉपर हैंडलिंग समझ आना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं दावे से कह सकता हूँ फायरबेस आपको खुद ब खुद समझ आएगा। HF इलेक्ट्रोनॉटिक्स जो है ये कम्बिनेशन है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और उसका मैकेनिकल वर्क्स का कम्बिनेशन है जिसके अंदर IoT प्रोजेक्ट्स वगैरह है। ठीक हो गया, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और अगर इस चीज़ को चेक किया जाए जो हम लोगों की नेक्स्ट क्लास है, मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास के अंदर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास आर्डिनो का बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, आर्डिनो का बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर उस क्लास के अंदर हम लोग आप लोगों के साथ प्रॉपर सिंक होने के बाद आप लोगों को वीडियो देखने के बाद उसको इंस्टॉल करना है, उसको उसके ड्राइवर्स को कैसे इंस्टॉल करना है, और कुछ चीज़ें होंगी कि कंपाइलर किस तरह इंस्टॉल करना है, कैसे पोर्ट ड्राइवर करना है, किस तरह आर्डिनो को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है। तो टाइम के साथ साथ थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट है, वो भी इन्वेस्टमेंट आपके पास मौजूद होनी चाहिए। आर्डिनो का UNO का बोर्ड जो है वो आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि आप किस किस साइट से ले सकते हो। हमारे पास 2 साइट्स आती हैं। एक आप अगर चेक करते हो, एक instock.pk, इधर से जाके आप आर्डिनो को परचेज़ कर लें। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने के ऊपर हो तो आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं, एक और वेबसाइट है मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन, megatronics.pk, एक ये अच्छी वेबसाइट है, आप इसको भी विज़िट कर सकते हो। ये राउंड अबाउट 800 रुपये का आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर आप अपने पास आर्डिनो को ख़रीद के रखना चाहते हो और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके पास होना भी चाहिए। और ये कुछ वेबसाइट्स हैं, इनके लिंक मैं प्रोवाइड भी कर दूँगा। आप इधर से परचेज़ करके, ये पाकिस्तान की वेबसाइट्स हैं, आप इधर से परचेज़ करके अपने पास मंगवा सकते हो। ये हमारे पास देखा ऑरेंज पाई मॉडल्स हैं। अभी तो काफ़ी माइक्रो कंट्रोलर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे माइक्रो कंट्रोलर्स, ये सारे आर्डिनो जो हैं, ये शील्ड जो हैं, आपको सब समझ आएंगी तब जब आप लोग HF के बेसिक कोर्स को समझ जाओगे। अगर आप चेक करें तो हम लोगों के पास आर्डिनो UNO, इधर आप चेक करें तो आर्डिनो UNO, तो राउंड अबाउट 650 या 800 रुपये का हमारे पास आर्डिनो आता है। आप लोगों को ये अगर कंट्रोलर वाला चाहिए तो कंट्रोलर वाला ले सकते हो। तो मेरा तो रिकमेंडेशन है डिप ले लें, SMD ले लें, SMD भी चल जाएगा। आप ये भी ले सकते हो माइक्रो कंट्रोलर के लिए, SMD भी कहानी अलग है।
आप लोग आर्डिनो यूनो आप इसकी प्रॉपर किट भी खरीद सकते हो, जिसके अंदर हम लोग ये हमारे पास 400 रुपये का भी आ रहा है, आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हो। ये 850 रुपये ये कम पैसों में दे रहे हैं, ये डिप हमें दे रहे हैं 950 रुपये में। तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑर्डर कर सकते हो, या आपको जिधर भी आप पाकिस्तान में जिधर भी हो आप लोगों को ये भिजवा देंगे, आप इन चीज़ों को दे सकते हो। और अगर थोड़ी सी और बात की जाए तो हम लोगों का जो एक आप लोग इस पेज को चेक करो, HF इलेक्ट्रोनॉटिक्स जो है, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स जो हैं, इसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स को चेक करें तो ये आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप लोग इन चीज़ों को खुद डिज़ाइन कर सको। अगर ये चीज़ों को चेक किया जाए, एक प्रोजेक्ट है हमारे स्टूडेंट्स ने ही इसको बनाया हुआ है, तो आप इस बेसिक कोर्स से इतना उठा लोगे कि ये चीज़ आप खुद डिज़ाइन कर सको, अपना FIP खुद डिज़ाइन कर सको। ये थेफ्ट सिस्टम बनाया हुआ है, ये भी बना लोगे आप। जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं इधर अपलोड हुए हुए हैं, ये सब कुछ आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो। अगर पीपल की रीच चेक की जाए तो 1 लाख तक रीच आती है पेज की। तो आप लोग इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, आप लोग इसको लाइक भी करें। आप लोगों को कुछ भी याद नहीं करना, आप लोगों को चीज़ें सीखनी है। ये सारी चीज़ें आप लोग खुद डिज़ाइन कर सकते हो, इस कोर्स के बाद आराम से कर सकते हो। थिंकरकैड, ये एक थिंकरकैड का एक जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थिंकरकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम उसको भी टच करेंगे, तो उसको भी लाजमी ही टच करना चाहिए हम लोगों को। थिंकरकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम लोगों को बता देता है कि आपकी प्रोग्रामिंग ठीक है या नहीं है। उसके अंदर आप लोगों को कोई भी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर आप लोगों को FIP के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ तो हार्डवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मगर थिंकरकैड एक ऐसा टूल है जिसको आप करने के बाद आप लोग कोई भी सर्किट डायग्राम डिज़ाइन कर सकते हो, कुछ भी आप लोग अपनी कोडिंग को टेस्ट कर सकते हो थिंकरकैड के ऊपर। ये थिंकरकैड के ऊपर बनाया गया हुआ एक बिड है, उसको आप चेक कर सकते हो। आप लोग अगर फ्रीलांसर हो तो फ्रीलांसर के ऊपर भी जाकर आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हो। ये हमारे रास्पबेरी पाई के कुछ क्लासेस हैं, उनकी ये एक वीडियोज़ हैं, तो आप इन लोगों को ये MPPT डिज़ाइन किए हुए हैं। ये हमारा एक स्टूडेंट था, उसने ये खुद डिज़ाइन किया, इतना कैपेबल बन गया कि आज ये काफ़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो आप लोग ऐसे भी हमसे सीख के खुद चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हो। हर किसी का एक नॉलेज बढ़ता है, हर किसी के लिए एक वाइड लाइफ थीम होता है। ये भी एक स्टूडेंट ने बनाया, ये भी एक स्टूडेंट ने डिज़ाइन किया हुआ है, ये भी स्टूडेंट ने ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो HF एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए जिसके अंदर HF ये नहीं चाहता कि आप लोग वीडियोस देखो, वीडियोस देख के लर्न करो। HF सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को ये कहता है कि आप लोग चीज़ों को सीखो और समझो। आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोग ऐड हो, उसके अंदर आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो, हम लोगों से पूछ सकते हो कि चीज़ कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही। हम लोग आपको ऑनलाइन सेशन भी हम लोगों के आप लोगों के साथ हम लोगों में चलेंगे, जिस तरह टीम व्यूअर हो गया, हमारे पास जूम है वो हो गया। काफ़ी हमारे पास आजकल तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसके ऊपर हम लोग एक क्लास के टाइप के ऊपर हम लोग आपकी क्लास मैनेज कर सकते हैं। टाइमिंग बहुत आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही टाइम हमें सजेस्ट करोगे कौन सा टाइम सब लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि कुछ लोग इंडिया से भी होंगे और कुछ लोग कराची से, मैक्सिमम कराची, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से हैं। तो आप लोग ही टाइम सजेस्ट करोगे हम लोगों को कि ऑनलाइन सेशन का जिसके अंदर हम लोग इकट्ठे मिलेंगे, बाबर और आप लोग और असवन, हम लोग का मेन जो HF की टीम है, तो इकट्ठी मिलके सजेशन होंगे, बातें होंगी आपके साथ, आपको क्लास दी जाएगी, आप लोगों से बातें की जाएगी और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप लोगों ने प्रॉपर मेरी ये वीडियो एंड तक देख ली है। तो HF आपको कहता है लीव इट टू अस, हम पे छोड़ दो, हम पे छोड़ दो। बाकी
ये हमारे पेज को लाइक करें, हमारे साथ हमारे ग्रुप के ऊपर ऑनलाइन रहें। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फेसबुक एक मेजर है, फेसबुक है, हमारे पास यूट्यूब है। यूट्यूब एक स्टार्टअप है, तो हमारे पास जो फेसबुक एक मेन 2017 में 2017 के अंदर स्टार्ट किया गया था फेसबुक को। तो हमारे पास यूट्यूब स्टार्टअप है, मगर यूट्यूब के साथ ही लिंक किया जाएगा आप लोगों को भी। यूट्यूब के बाद आप लोग हमारे साथ इंटरेक्ट करोगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास आर्डिनो तो लाजमी होना चाहिए। आप लोगों का स्किप नहीं करना कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, मैं सो रहा हूँ। मैंने 4 मिनट की वीडियो के अंदर बोल दिया था आपको कि अगर आप ये वीडियो प्रॉपर आपने देखी है, पूरी आपने समझ चुके हो, तो आपके पास आर्डिनो होना चाहिए ब्रो। हम लोगों का रिश्ता टीचर्स और उन लोगों का नहीं है, हम लोगों का रिश्ता बर्डीज़ का है। हम लोगों को चीज़ें सीखनी है, ना कि हम लोगों को पेपर देने जाना है। आप लोगों को चीज़ें सीखनी है, आप लोगों को अपने 4 साल किसी अनप्रोफेशनल बंदे को नहीं देने, आप लोगों ने खुद बनाना है। थैंक यू ब्रोज। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए थीम के साथ, नए लेक्चर के साथ। सेक्शन 2 की बात करेंगे हम, सेक्शन 2 की बात करेंगे हम। सेक्शन 1 को कर लेते हैं रेड, और सेक्शन 2 और 3 के ऊपर बात करेंगे, और आर्डिनो, और आपको आर्डिनो के प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना सिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। हम लोगों का जो ग्रुप है इसको ज्वाइन करें, इसकी वीडियोस को चेक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को आगे भी ही वाइड करेंगे, उससे आप लोगों का भी फ़ायदा है। और HF का जो प्लेटफॉर्म एक मोटो है वो यही है कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स आप लोग खुद बनाएं। बस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी तो लाजमी आपसे मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त।